हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग दो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा strcat फंक्शन, दूसरा होगा strncat फंक्शन। ओके, तो strcat फंक्शन क्या करता है, पहले इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। strcat फंक्शन दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, ठीक है। और strncat फंक्शन भी दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, बट एक स्पेसिफिक साइज के साथ। मीन्स आप कितना कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर को दूसरे स्ट्रिंग में जोड़ना चाहते हैं, अगर इस तरह अगर आप साइज डिफाइन करना चाहते हैं, यानी कि लेंथ डिफाइन करना चाहते हैं कैरेक्टर का, तो आप strncat यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ना है तो आप strcat का यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स का देखिए, strcat लिखना है और str1 str2 यहाँ दो स्ट्रिंग्स होंगे, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग के नाम हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये str2 1 में जाकर ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। कोर्स तो सभी के समझ में आ गया होगा। हम लोग इस बार ये जो फंक्शन है इसके बारे में बात करते हैं। ये वेब मैंने स्ट्रिंग नेम दिया हुआ है और ये साइट मैंने स्ट्रिंग नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है, ये साइट में ये जो स्ट्रिंग है मेरा सोज, ये जाकर ऐड हो जाएगा कहाँ, वेब में, ठीक है। यहाँ मैं एक स्पेस दे देता हूँ ताकि गीक की सोज हमारा अलग अलग दिखेगा जब जॉइंट होगा तो, ठीक है। तो अभी ये जो साइट में जो स्ट्रिंग है ये जाकर वेब में ऐड हो जाएगा, वेब की स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जॉइंट हो जाएगा। देखते हैं आउटपुट इसका हम लोग, देखिए दिख रहा है जॉइंट हो गया गीकी सोज, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ मैंने सिर्फ वेब को ही प्रिंट किया है, दिख रहा है ना, वेब को प्रिंट किया है और वेब में मुझे दोनों स्ट्रिंग दिख रहा है। इट मीन्स ये जाकर यहाँ ऐड हुआ है। अगर दोनों, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, इन केस अगर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ और अगर मैं सिर्फ इसको प्रिंट करूँ तो ये सिर्फ आपको दिखाएगा आउटपुट क्या, गीकी, जो कि यहाँ इसका स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, इसको जॉइंट कर देता है, इसीलिए आपको गीकी सोर्स दोनों दिखेगा, ओके। एक और चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग नेम देने के बजाय डायरेक्ट यहाँ स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख सकते हैं आप, और यहाँ आप अगर इसको रन करेंगे तो ये क्या होगा, आपको जॉइंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ अगर चाहें तो आप एक स्पेस दे सकते हैं ताकि आपका गीकी सोर्स अलग अलग दिखे, ठीक है। तो इस तरह से strcat फंक्शन हमारा काम करता है। अब हम लोग आते हैं strncat में। ठीक है, strncat में हम लोग आते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इस गीकी में सिर्फ इसका जो 4 कैरेक्टर है, SHOW, ये 4 कैरेक्टर जो है इसी को ऐड करने के लिए इसको ऑर्डर दिया है प्रोग्राम को, ठीक है, कि आप 4 कैरेक्टर ही यूज़ करें। यहाँ 4 मैंने लिखा हुआ इसीलिए ताकि ये 4 कैरेक्टर को ही ऐड करें, ठीक है। मैं इसको स्पेस दे देता हूँ ताकि स्पेस अभी हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग ऐड करके कि क्या हमारा आउटपुट आता है। देखिए इसने गीकी SHOW लिखा हुआ है और इसको जॉइंट कर दिया है 4 कैरेक्टर्स को, ओके। अभी हम लोग स्पेस देते हैं और इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हुआ कि ये एक, यहाँ मैंने 4 लिखा हुआ था, इसने स्पेस को भी एक काउंट कर रहे, इसलिए अगर आप स्पेस देते हैं तो ये आपका एक ऑलरेडी काउंट कर लेगा और 1 2 3 4 कैरेक्टर्स का इसने जॉइंट किया हुआ उसमें, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ इसको बैक स्पेस करूँ और यहाँ अगर स्पेस दे दूँ तो फिर ये सही प्रिंट आउट आएगा, गीकी सो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा खुद, ठीक है, ओके। ओके, एंड देन आई थिंक सिमिलरली आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को डायरेक्ट और इसको जॉइंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ गीकी सो, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ होता है strncat फंक्शन का, ओके
Okay, then thanks for watching this video.